हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया एजुकेटर में। माय नेम इज रवि सिंह और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन मॉडल। आज से हम लोग कम्युनिकेशन मॉडल की एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कम्युनिकेशन की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी। उस वीडियो सीरीज में कम्युनिकेशन के सारे बेसिक्स पे बात की गई है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या उसके फंक्शन होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से काम करता है, कितने तरीके का कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन मॉडल को और अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो सीरीज में जितने भी लेक्चर हैं आप एक बार उनको देख लीजिए, जिससे आपको कम्युनिकेशन मॉडल को समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं लीनियर मॉडल, एक होते हैं इंटरैक्टिव मॉडल, और जो थर्ड कैटेगरी है वो है ट्रांसैक्शनल मॉडल। तो जो लीनियर मॉडल होते हैं वो एक सीधी लाइन में चलते हैं। ठीक है, सेंडर होगा, मैसेज होगा और रिसीवर होगा। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है वो एक सीधी लाइन में होता है, इसलिए इसको वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। वहीं इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल में क्या है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि सेंडर मैसेज को रिसीवर के पास भेजेगा और रिसीवर फीडबैक के जरिए सेंडर को कम्युनिकेट करेगा। तो ये क्या हो गया, ये टू वे कम्युनिकेशन है। तो वन वे कम्युनिकेशन में ये चीज मिसिंग थी। तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या है कि अगर रिसीवर को कोई मैसेज अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है तो वो फीडबैक के जरिए सेंडर तक पहुंचा देता है। तो ऐसे ही ये कम्युनिकेशन हो जाता है टू वे। ठीक है, इसको सर्कुलर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं कि सेंडर से स्टार्ट हुआ, रिसीवर तक पहुंचा और रिसीवर से स्टार्ट होके वो सेंडर तक आ गया। तो ये क्या बन गया, एक सर्कुलर। तो टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, एक तरीके से सर्कुलर होता है। इंटरैक्टिव मॉडल का क्या मतलब है कि जो मॉडल है वो सर्कुलर है। लीनियर मॉडल में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो एक सीधी लाइन में चलता है। ठीक है, कम्युनिकेशन मॉडल में अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लीनियर मॉडल। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंटरैक्टिव मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड हम लोग करेंगे ट्रांसैक्शनल मॉडल के बारे में। ठीक है, जो नेचर में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो पहला है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में पहला मॉडल है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अरस्तु। अरस्तु ने कम्युनिकेशन मॉडल में पांच एलिमेंट की बात की है। पहला है स्पीकर, दूसरा है स्पीच जिसको हम मैसेज भी कह सकते हैं, थर्ड है ओकेजन, फोर्थ है ऑडियंस, और फिफ्थ है आपका ऑडियंस पे पड़ने वाला इफेक्ट। तो कम्युनिकेशन में तो अरस्तु ने कितने एलिमेंट की बात की है, पांच एलिमेंट की बात। वो अब पांच एलिमेंट कौन कौन से हैं, स्पीकर है, स्पीच है, ओकेजन है, ऑडियंस है और इफेक्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अरस्तु ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में कितने एलिमेंट दिए थे और कौन कौन से एलिमेंट की बात की। ठीक है, तो ये मॉडल उन्होंने कब दिया था, 300 बीसी के आसपास। ठीक है, और अरस्तु कौन थे, एक ग्रीक फिलोसोफर। ठीक, और इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अलेक्जेंडर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अरस्तु ही थे उसके टीचर। ठीक है, तो एरिस्टोटल के कम्युनिकेशन मॉडल में कितने एलिमेंट हैं, पांच एलिमेंट। ठीक है, एरिस्टोटल कौन थे, एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने ये अपना थ्योरी कब दिया था, 300 बीसी के आसपास। ठीक है, और कौन थे एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर, और इनको क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस का फादर। ठीक, अभी बताया था कि कितने एलिमेंट दिए थे, पांच एलिमेंट। ठीक है, दिस मॉडल इज मोर फोकस्ड ऑन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कोई स्पीकर है, उसको हम सेंडर भी बोल सकते हैं और स्पीच को हम मैसेज। ठीक है, कोई नेता है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है,
तो वो लोगों को भाषण देने के लिए अलग अलग जगह पर जाता है। ठीक है, तो ओकेजन क्या हो गया आपका? इलेक्शन। ऑडियंस क्या होगी आपकी? जो वोट करने वाले हैं, वोटर्स। ठीक है, स्पीच और भाषण वो लेके ही आएगा। ठीक है, और स्पीकर कौन है हमारा? नेता, या सेंडर कौन है? नेता। तो अरस्तु ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में ये बताया है कि एक सेंडर को पब्लिक स्पीकिंग करते समय कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे नेता है, तो नेता को पता होना चाहिए कि क्या ओकेजन है। ठीक है, नेता को अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, ओकेजन के बारे में पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से अपना मैसेज प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे यही नेता है कि इलेक्शन में जब भाषण देगा वो, तो उसका जो मैसेज है वो अलग तरीके का होगा। ठीक है, क्योंकि ऑडियंस अलग है। वहीं अगर वो नेता किसी बच्चों के प्रोग्राम में जाता है, तो वहां का जो वो भाषण होगा वो एक अलग तरीके का होगा, क्योंकि ऑडियंस अलग है। अगर वो महिलाओं के किसी प्रोग्राम में जाता है तो उसका भाषण अलग होगा, क्योंकि उसकी ऑडियंस अलग है। तो समझ में आ रहा है कि आपको जो मैसेज प्रिपेयर करना है वो ऑडियंस के हिसाब से करना है। ऐसे ही ओकेजन है कि अगर ओकेजन इलेक्शन का है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके भाषण में अलग तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, अगर वो किसी फेस्टिवल पे भाषण दे रहा है, ओकेजन आपका अलग हो गया। ठीक है, न्यू ईयर है तो ओकेजन आपका अलग हो गया। 2 अक्टूबर है यानी गांधी जयंती है, ओकेजन आपका अलग हो गया। 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, ओकेजन अलग हो गया। 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, तो ओकेजन अलग हो गया। तो स्पीकर को या नेता को हमेशा अपने ओकेजन के हिसाब से मैसेज प्रिपेयर करना चाहिए, अपनी ऑडियंस के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। जब ये दोनों चीजें कर लेगा, जब ये दोनों चीजें कर लेगा, ओकेजन के हिसाब से और ऑडियंस के हिसाब से, तो जो इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप अपना मैसेज प्रिपेयर करके लेके आए हो ओकेजन के हिसाब से और अपने लोगों के हिसाब से। आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा और लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव ज्यादा होगा। ठीक, तो एरिस्टोटल का मॉडल यही कह रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कि आपको अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, आप अपना जो मैसेज है या स्पीच है वो पहले से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जब जब भी आप कम्युनिकेट करोगे अपने मैसेज के थ्रू लोगों से, उससे ऑडियंस क्या है, आपकी इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, आपको मैसेज प्रिपेयर करना है उस तरीके से कि आप जिनको एड्रेस करने जा रहे हो वो आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो और परसुएड। एरिस्टोटल एडवाइसेस स्पीकर टू बिल्ड स्पीच फॉर डिफरेंट ऑडियंस। वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस होती है, तो उसके हिसाब से अपना जो मैसेज है वो प्रिपेयर करना चाहिए। एरिस्टोटल के इस मॉडल में फीडबैक और नॉइज की बात नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए ये जो मॉडल है लीनियर मॉडल। कैसा है? लीनियर, जो सीधी लाइन में चलता है। अगर फीडबैक की बात होती तो ये क्या हो जाता? सर्कुलर, कि जो सेंडर है रिसीवर को मैसेज भेजता और रिसीवर अपना फीडबैक सेंडर के पास भेजता, तो ये क्या हो जाता? सर्कुलर। लेकिन जो एरिस्टोटल का मॉडल है वो क्या है? लीनियर मॉडल। इसमें फीडबैक की बात नहीं हुई है और नॉइज की बात नहीं है। इसके साथ ही एरिस्टोटल ने 3 एलिमेंट के बारे में बताएं जिससे कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव हो सकता है। अगर आपको अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है तो आपको इन 3 एलिमेंट्स का यूज करना चाहिए। तो पहला एलिमेंट है इथोस। इथोस में क्या है कि जो क्रेडिबिलिटी है स्पीकर की, वो जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी वो लोगों को उतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। लोगों का जिसके ऊपर ज्यादा बिलीव होगा उससे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच बनी हुई है, एक बिलीव बना हुआ है,
तो जो भी आप मैसेज कन्वे करोगे ऑडियंस को, उससे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, वो आपकी बात को मानेंगे। क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी? क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में नेता की किस तरीके से बनती है कि वो एक अच्छा काम करे, नई अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाए, लोगों के लिए काम करे, रोड हैं, सड़कें हैं वो बनवाए, एजुकेशन को लेकर काम करे, हेल्थ को लेकर काम करे। तो उससे उस नेता की क्या है, क्रेडिबिलिटी बनेगी। ठीक है। तो जितनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी, उतना ही वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में बनानी है, कि जिससे लोग आपके ऊपर विश्वास कर पाए। ठीक है। सेकंड है पैथोस। पैथोस में क्या है कि जब भी स्पीकर अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करता है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट इमोशन का यूज करना चाहिए। ठीक है। जहाँ उसको प्यार से बात करनी है वहाँ उसकी टोन अलग होनी चाहिए, जहाँ गुस्से से बात करनी है वहाँ उसकी टोन अलग होनी चाहिए, जहाँ खुशी की बात है वहाँ उसकी टोन अलग होनी चाहिए। तो जिससे क्या है, जो ऑडियंस है अपने स्पीकर से ज्यादा कनेक्ट हो पाती है। थर्ड है लोगोस। लोगोस में क्या है कि जो भी आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, वो एक लॉजिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन करते टाइम आपकी ऑडियंस कोई भी है, ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन करते टाइम आप कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी इलॉजिकल। ठीक है। जो चीजें उन लोगों के लिए मैटर ही नहीं करती हैं, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, तो आपकी बातों में लॉजिक होना चाहिए, जिससे लोग ज्यादा कनेक्ट होंगे। अगर आप फेक इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, उन बात जो बातें कर रहे हैं उन बातों में अगर कोई लॉजिक नहीं है, तो जो आपकी ऑडियंस है या जो लोग हैं, वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो वीक हो जाएगा। तो एरिस्टोटल ने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन तीन एलिमेंट्स की बात की है, जिसमें एथोस है। एथोस में ये है कि जो सेंडर है या जो स्पीकर है, उसको अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करना चाहिए, कि जितनी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में उसकी होगी, उसके मैसेज से उतने ही ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है। पैथोस में है कि वो अपने मैसेज में जितने ज्यादा इमोशंस का यूज करेगा एक सर्टेन लेवल तक, तो उसका मैसेज उतना ही ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, उसके मैसेज से लोग उतना ही ज्यादा कनेक्ट महसूस करेंगे। तीसरा क्या है, लोगों कि अपने मैसेज में वो जितना लॉजिकल रह सकता है उसको उतना लॉजिकल रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने मैसेज में इलॉजिकल बातें करेगा, फेक इंफॉर्मेशन लोगों को बताएगा, तो लोगों के बीच में उसकी क्रेडिबिलिटी भी कम होगी और लोग उससे कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।